नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज हम एक ही वीडियो में संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था नामक जो टॉपिक है इसका हम लोग कवर करेंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस परीक्षा में यदि राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। अगला पॉइंट देखते हैं। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला पॉइंट दिया है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला पॉइंट दिया है। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। अगला है। वर्मा को भारत से अलग किया गया वर्ष 1937 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से। अगला पॉइंट है। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अगला पॉइंट दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला पॉइंट दिया है। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की स्वराज पार्टी ने मई 1934 में। अगला पॉइंट दिया है। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति हैं M.N. राय वर्ष 1934 में। अगला पॉइंट दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की वर्ष 1934 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट है। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में। अगला पॉइंट देखते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत कहा है ग्रेनविले ऑस्टिन ने। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संवैधानिक
सलाहकार थे सर BN राव। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन। और संविधान बनाने में खर्च हुआ था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 63,96,729 रुपये। कुल वाचन 3 थे। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। परीक्षा उपयोगी दृष्टि। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है जर्मन के वाइमर संविधान से। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है कनाडा के संविधान से। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है USA का संविधान। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम है राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है ब्रिटेन को। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है जनता। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है राज्य देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगला है राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है G. ऑस्टिन ने। अगला है भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है केसी व्लियर ने। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 6 के तहत। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 7 में। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में उपबंध है अनुच्छेद 8 में। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है अनुच्छेद 9 के अनुसार। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है साधारण बहुमत से। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है संसद को। दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 20। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को बनाए गए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या थी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है संसद। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है एकल नागरिकता। अमेरिका में नागरिकता प्रदान की जाती है दोहरी नागरिकता। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में व्यतीत करने होंगे 7 साल। महत्वपूर्ण तथ्य। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए
समान वेतन संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 39D में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10। संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल संख्या थी 12। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम है JS वर्मा समिति। 1999 में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्य है अभिभावकों द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति के पास। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति को दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए। पद रिक्त की तिथि से 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त पद पर कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत। अगला पॉइंट देखते हैं। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। महाभियोग की कार्यवाही है अर्धन्यायिक प्रक्रिया। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है भारत का राष्ट्रपति। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। महान्यायवादी राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को पद से हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा। केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से कैग को अलग किया गया वर्ष 1976 में। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति। भारत में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद आता है राष्ट्रपति के बाद। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 63 में।
भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति पद हेतु। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की पद रिक्त के दौरान उसके कृत्यों के निर्वहन का अधिकार दिया गया है उपराष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को कहते हैं कैबिनेट या मंत्रिमंडल। अगला पॉइंट दिया है भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ की हुई मानी जाती हैं राष्ट्रपति के नाम से। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 50। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे RK षणमुखम चेट्टी। अगला है अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज हैं श्वेत पत्र। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 फर्स्ट का जोड़ा गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति दी गई 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। केंद्र सरकार का विधायी अंग है संसद। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से। आपातकाल में संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है एक बार में 1 वर्ष तक। अगला पॉइंट देखते हैं लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अंतर नहीं होगा 6 माह से अधिक का। लोकसभा या राज्यसभा का कोरम यानी गणपूर्ति होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। अगला पॉइंट है लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 489 सीटों के लिए। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल टाई की स्थिति में। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्त करता है लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। सामान्यतया लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को।
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है लोकसभा अध्यक्ष को। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया वर्ष 1980 में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं 12 व्यक्ति। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी नरगिस दत्त। राज्यसभा के 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है संसद। धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में। अगला पॉइंट दिया है संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है लगातार 60 दिनों तक। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित करना पड़ता है विनियोग विधेयक। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया केशवानंद भारती वाद में 1973 में। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है विधि शासन। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है संसद में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। अनुच्छेद 125 फर्स्ट। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला पॉइंट देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं 4। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीश गठित की गई थी केशवानंद भारती वाद 1973 में। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है अनुच्छेद 142। उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया वर्ष 1993 में। जनहित याचिका की माता के नाम से जाना जाता है पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्यवाहियों की भाषा है अंग्रेजी। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 243(3) के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई 24 अप्रैल 1993 से। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 243 से 243 तक। अगला है 2 अक्टूबर 1959 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया? नागौर, राजस्थान से। द्विस्तरीय राज्य की स्थापना का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा था जीवीके राव समिति ने। सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का।